What is the real aim of education? क्या एजुकेशन का रियल एम ओनली गवर्नमेंट जॉब है? अगर आपका जवाब हाँ है तो फिर मेरे दोस्त शायद आपको एजुकेशन का रियलिटी पता नहीं है। 5 मई 2024 लखनऊ बीटेक में फर्स्ट डिवीजन 29 साल का स्टूडेंट विदित भार्गव अब ये इस दुनिया में नहीं है। विदित गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहा था, लेकिन विदित को गवर्नमेंट जॉब का सपना टूटता हुआ दिखने लगा था, तो इन्होंने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। विदित अपनी सुसाइड नोट में लिखा था, कुछ दिनों से बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन अब मुझसे नहीं हो पा रहा, जीने की इच्छा नहीं हो रही। पता है कि प्रॉब्लम से भागने का ये बुज़दिल तरीका है, पर कोई रास्ता कोई मदद नहीं दिख रही। अपने को दोष मत दीजिएगा, सॉरी। अब आप मुझे बताओ इसमें गलती किसकी है? अगर मैं कहूँ कि इसमें गलती हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की है तो फिर आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन मेरे दोस्त शायद इंडियन एजुकेशन सिस्टम की रियलिटी आपको पता ही नहीं है। शुरू से शुरुआत करते हैं। जब आप 5 साल के होते हो तब आपके पेरेंट्स बड़े प्राउडली आपको एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं और फिर रिलैक्स हो जाते हैं। फिर आप स्कूल जाते हो फ्रेश, क्यूरियस और क्रिएटिविटी से भरे हुए माइंड के साथ, जिसके अंदर कोई लिमिटेंस नहीं होता है। एक ऐसे माइंड के साथ जिसे अगर सही से ट्रेन किया जाए तो वो बहुत कुछ कर सकता था। लेकिन जैसे ही आप स्कूल जाते हो आपको कुछ सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन का एक सिलेबस देकर आपको चारों तरफ से बांध दिया जाता है और फिर अब से वही सिलेबस आपकी दुनिया बन जाती है। आप सुबह से लेकर शाम तक उन्हीं के बारे में सोचते हो, उन्हीं को पढ़ते हो। अगर आप उसके अलावा कुछ और सोचा या कुछ और पढ़ा तो आपके मार्क्स पर इफेक्ट पड़ता है और फिर आपको पनिशमेंट मिलता है। फिर आपको लगने लगता है अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ज्यादा मार्क्स लाएंगे तभी अच्छी नौकरी मिल पाएगी। इसके लिए आप 12-12 घंटे पढ़ाई करने लगते हो, टाइम पर असाइनमेंट्स करने लगते हो, 90% अटेंशन मेंटेन करने लगते हो, ना चाहते हुए भी बुक्स को मेमोराइज करने लगते हो, हर रूल्स को फॉलो करने लगते हो, बस इस उम्मीद में कि जब आप अच्छे से पढ़ाई करोगे और फिर कॉलेज से निकलोगे तो आपके पास एक ग्रेजुएशन डिग्री होगी, आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी, फिर आपका लाइफ सेट हो जाएगा, फिर खूब सारे पैसे कमाओगे, आपके पास कार होगा, बड़ा सा घर होगा, फिर शादी करोगे, लाइफ एकदम अच्छी चलेगी। बट रियलिटी क्या है आपको पता है? ऐसा सिर्फ 1% स्टूडेंट्स के साथ ही होता है और 99% स्टूडेंट्स के साथ ये होता है। क्या एमएससी किया, एमएड किया, मैंने एमए इन खोटा, लास्ट में ट्राइबल इन लैंग्वेज में किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड किया, नेट क्वालिफाइड करने के बाद जब आपने तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी हम 30 साल के हो गए। जिंदगी में सारी चीज छूट गया सर, घर परिवार रिश्तेदार सारे छूट गए और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया हूँ। दुख है सर, क्या बोलूँ, मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। यानी कि 15 साल मेहनत करने के बाद फाइनली एक ग्रेजुएशन का डिग्री तो ले लेते हो और फिर आपको पता चलता है 15 साल मेहनत करके ग्रेजुएशन डिग्री लेने के बाद भी आपको अच्छी जॉब नहीं मिल रही है। आप ना जाने कितने इंटरव्यू देते हो, लेकिन हर जगह आपको किसी न किसी कारण से रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर आप डिप्रेशन में चले जाते हो, घर का जिम्मेदारी भी आपके ऊपर आ जाती है। धीरे धीरे आपका सेल्फ एस्टीम, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। आखिरकार किसी तरीके से आपको एक जॉब मिल भी जाते हैं, लेकिन उसकी सैलरी बहुत कम होती है। बट आप मजबूरी में कर भी क्या सकते हो, आपके ऊपर घर का जिम्मेदारी आ चुका होता है और आप मजबूरी में अपने सारे सपने को दबाकर वो जॉब करने लगते हो और धीरे धीरे वही जॉब करते करते आपकी उम्र निकल जाती है और आपको लगने लगता है कि शायद मैं अनलकी था, इसलिए लाइफ में कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सका। लेकिन सच बताऊं तो अनलकी आप नहीं थे और ना ही आपकी कोई गलती थी, क्योंकि हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है। बस हम और आप इस सिस्टम को सही समय पर समझ नहीं पाते हैं। जब तक समझ में आती है तब तक हमारा बहुत सारा समय निकल चुका होता है। कुछ रियलिटी आपको बताता हूँ। 10 साल मेहनत करने के बाद आप 10th का एग्जाम देते हो
और पूरे भारत में अराउंड 7 लाख स्टूडेंट्स के 10th में 90% मार्क्स आते हैं और सीबीएसई में 2 लाख से ऊपर स्टूडेंट्स को 90% मार्क्स आते हैं। और आईआईटी में सीट कितनी है? 17 से 18,000। अगर सिर्फ 10th के 90% वाले स्टूडेंट भी आईआईटी का एग्जाम दे तो भी 99% स्टूडेंट्स का नहीं हो पाएगा। उसके बाद 12th के बाद बीए लेने वाले स्टूडेंट से मेरा क्वेश्चन है कि आप बीए क्यों लेते हो? 12th के बाद बीए लेने वाले स्टूडेंट्स बीए कंप्लीट करने के बाद उनको लगता है कि उन्होंने सबसे बड़ी भूल बीए करके कर दी। मैं आपसे पूछता हूँ, बीए में पढ़ा हुआ लाइफ में कहाँ काम आता है? अब आप सब में से कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे आईएएस आईपीएस, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हर साल पूरे भारत में 1.7 करोड़ स्टूडेंट्स बीए करते हैं और हर साल आईएएस बनते हैं 180 और आईपीएस बनते हैं 200। और आईएएस में बीए वाला 4 या 5 होते हैं और आईपीएस में 6 या 7 होते हैं और बाकी आईएएस आईपीएस अदर स्ट्रीम से होते हैं। उसके बाद बचे बाकी के 99.9% बीए ग्रेजुएट वाले को प्राइवेट सेक्टर में भी कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती है और उसी 99.9% बीए वाले को इस देश में बेरोजगार बोलते हैं। आप इसे इस चीज से समझ सकते हो, हमारे पूरे भारत में पिछले 8 वर्षों में 2014 से लेकर 2022 तक गवर्नमेंट जॉब के लिए 22 करोड़ 5,99,238 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था, जिसमें 7,22,311 कैंडिडेट्स को ही गवर्नमेंट जॉब मिली। यहाँ तक कि हमारे भारत में 40% एमबीए के डिग्री वाले यूथ अनएम्प्लॉयड है, 40% बीकॉम के डिग्री वाले यूथ अनएम्प्लॉयड है, 43% इंजीनियर के डिग्री वाले, 43% बैचलर्स ऑफ फार्मेसी के डिग्री वाले, 66% आईआईटी से डिप्लोमा एंड दूसरे कोर्स के डिग्री वाले, 72% पॉलिटेक्निक डिग्री वाले। ये सभी डिग्री वाले यूथ अनएम्प्लॉयड है। आज भी हमारे देश में एजुकेशन डिग्री इसलिए हासिल किए जाते हैं ताकि एक सरकारी नौकरी मिल सके, लेकिन मेरा एडवाइस है कि आप शिक्षा इसलिए हासिल करो जिससे आप अपनी स्किल्स को डेवलप कर सको। रिचर्ड ब्रेंसन, ग्रेजुएशन ड्रॉप आउट, 400 कंपनी का ओनर, कुल नेटवर्थ $3 बिलियन। Entrepreneurs, it is possible that school is not necessary. I mean, I left school at 15 and I learned the art of entrepreneurism. गौतम अडानी, ग्रेजुएशन ड्रॉप आउट। आप हर रोज 1600 करोड़ रुपए कमाते हैं, हर घंटे की कमाई 67 करोड़ रुपए है, लेकिन आपने बीच में पढ़ाई छोड़ दी। कि जो मैं पढ़ाई पूरा किए बिना, ग्रेजुएशन किए बिना मैं अपने ऐसे संजोग आए कि मैंने बोला कि पढ़ाई को बाद में देखेंगे और मैं बिजनेस के रास्ते में चला गया। मुकेश अंबानी, 9th फेल ड्रॉप आउट आफ्टर ग्रेजुएशन। एजुकेशन, राइट, जो मेरे दिल के करीब है वो है एजुकेशन। How do we improve skills? How do we improve the education system? How do we really empower the 200 million children that will be educated, which will form the future generations of India for the next many decades? सचिन तेंदुलकर, हाई स्कूल ड्रॉप आउट। विराट कोहली, हाई स्कूल ड्रॉप आउट। ना जाने ऐसे कितने सक्सेसफुल लोग हैं जो अपने पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया। आखिर क्यों? आज के टाइम जितना सैलरी हमारे देश के गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल का है, उतना तो 10th फेल डोली टी स्टॉल से मंथली 1,25,000 अर्न कर लेता है। बीटेक पानी पूरी वाली मंथली इनकम 8 से 9 लाख अर्न करती है। मेरे को रख लो ना। हायरिंग चल रही है तो लड़कियों के लिए नहीं है। नहीं, लड़कों के लिए भी होता है। पर डे की बात करें तो पर डे में हाईएस्ट मेरा रहा है 22,000 पर डे का, पर डे फ्रॉम 1 कार्ड। वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित मंथली इनकम 12 लाख अर्न करती है। ना जाने ऐसे हजारों लोग हैं जिनके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है
लेकिन महीने का लाखों कमाते हैं। हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि आज के टाइम में गवर्नमेंट जॉब में इतनी ज्यादा कंपटीशन है कि इंडिया में हर रोज 20 स्टूडेंट्स अपने करियर को लेकर सुसाइड कर रहे हैं, यानी कि हर 90 मिनट्स में एक सुसाइड अटेम्प्ट हो रहा है। कोई कम मार्क्स आने पर सुसाइड कर रहे हैं तो कोई एग्जाम क्लियर नहीं होने पर सुसाइड कर रहे हैं। इस साल 1 जनवरी से 6 जून के बीच कोटा में 10 स्टूडेंट्स सुसाइड अटेम्प्ट किया था। रीवा की रहने वाली बगीसा तिवारी इस वजह से 5वीं मंजिल से कूदकर सुसाइड कर लिया क्योंकि उनके नीट के रिजल्ट में कम मार्क्स आए थे। और ये लड़की MBBS फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट्स 4 महीनों से डिप्रेशन में थी क्योंकि ये इंग्लिश में वीक थी और डॉक्टर बनने का सपना टूटने लगा था, तो इन्होंने सुसाइड कर लिया। आपको पता है सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब के लिए हमारे देश के लाखों करोड़ों युवा जो जिंदगी में कुछ बेहतर कर सकते हैं उन्हें हम खो देते हैं सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब के चलते। अगर अंबानी, अडानी ये सब गवर्नमेंट जॉब के ट्रैप में फंसते तो क्या ये इतना बड़ा बिजनेसमैन बन पाते? अगर हम बात करें इंडियन एजुकेशन सिस्टम की तो हमें स्कूल कॉलेज में वो भी पढ़ाया जाता है जो लाइफ में कभी यूज नहीं होता है, जैसे पाइथागोरस थ्योरम, साइन थीटा, कॉस थीटा, a+b का होल स्क्वायर, अल्फा बीटा गामा। ये सब रियल लाइफ में कभी काम आया है और सबसे ज्यादा एनर्जी, सबसे ज्यादा टाइम इन्हीं को सीखने और समझने में लगा था। हमें स्कूल कॉलेज में बिजनेस क्यों नहीं सिखाया जाता है, इन्वेस्टिंग क्यों नहीं सिखाया जाता है? बिजनेस, इन्वेस्टिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सुसाइड थॉट्स आते हैं तो क्या करें, कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप, हमें ये सब क्यों नहीं सिखाया जाता है? ये चीज तो डिपेंड करता है हमारे एजुकेशन सिस्टम पर, लेकिन कुछ गलतियां हम सबकी भी होती है। आज हम जेई के लिए, नीट के लिए 1 ईयर ड्रॉप, 2 ईयर ड्रॉप लेते हैं, बट क्या कभी खुद के पैशन को समझने के लिए, खुद के इंटरेस्ट को जानने के लिए, अलग अलग अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करने के लिए ड्रॉप ईयर लिया है? बिल्कुल नहीं। क्या आपको स्टेबल एंड एवरेज लाइफ चाहिए या आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है, खूब पैसा कमाना है, अपनी ड्रीम्स को पूरा करने के लिए जी जान लगाना है? डिसीजन आपको लेना है। मैं तो बस आप सभी से कहना चाहूँगा, मेरा एडवाइस ये है कि आप पढ़ो, जितना पढ़ना है उतना पढ़ो, लेकिन आप अपनी सोच को बदलो कि शिक्षा डिग्री आपको इसलिए हासिल नहीं करना है कि आपको सरकारी नौकरी मिले। आपको शिक्षा डिग्री इसलिए हासिल करना है जिससे आप अपने स्किल्स को डेवलप कर सको। आप अपनी पढ़ाई के साथ एक स्किल्स भी डेवलप करते चलो, जिससे आपको नौकरी नहीं भी मिले तो आप उस स्किल्स के दम पर अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सको। थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को पूरे एंड तक देखा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए। इस वीडियो को बनाने में बहुत समय लगा है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।